लिए एपिलेप्सी के लिए यह बहुत ही कारगर है। इसका आप प्रयोग करके देखिए, क्योंकि जिनके घरों में कोई भी बच्चा जिसको दौरे पड़ते हो वह जानते हैं कि कितनी भयानक परेशानी होती है और कितना उनका जीवन कष्टप्रद और दुखमय बन जाता है। तो उन सब से मुक्ति के लिए कटेली का यदि आप स्वरस नियमित रूप से डालें, नाक में 2-2 बूंद यदि टपकाएं, पर ताजा चाहिए, कटेली ताजी होनी चाहिए, रस फ्रेश होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। तो यदि आप फ्रेश रस आपको यदि हो उपलब्ध, तो जो दौरे पड़ते हो जिसको, उसको यदि प्रतिदिन आप डालिए सुबह खाली पेट उसके नाक में, तो उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपकी जो दौरे की जो बीमारी है, जो अपस्मार है, उससे होगी मुक्ति। यह नाक में डालने से उससे सर दर्द में भी आपको मिलता है लाभ। जिनको सर दर्द रहता हो, पुराना माइग्रेन की परेशानी हो, तो इस कटेली के ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा इमाम जस्ते में सावधानी से आप कूटें, जिससे कि कांटे ना लगे, क्योंकि इसके पत्तियों में भी बहुत भयानक कांटे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फूल में भी कांटे हैं, पत्तियों में भी कांटे हैं, हर जगह कांटे हैं, परंतु ये आपके जीवन के पुष्प को खिलाने के लिए सतत तैयार है यह पौधा। जिनको माइग्रेन है, सर दर्द है, उस स्थिति में इस कटेली को कूट करके वो 4-4 बूंद नाक में डालें। उससे माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए, किसी भी तरह की इस तरह की परेशानी के लिए यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है सर दर्द के लिए। और जो गंजे हो चुके हैं, जिनको बीच बीच में से बाल कीड़े खा लेता है या बाल झड़े हुए हों, उस स्थिति में भी यह कटेली एक चमत्कारिक प्रयोग है। उसके लिए भी ताजा रस का ही प्रयोग आयुर्वेद में लिखा है, और ताजा रस के प्रयोग करने से ज्यादा लाभ होता है। कूट करके ज्यादा ताजी कटेली आप मंगा लें, कूट करके शीशी भर करके आप रख लें, वो अपने फ्रिज में रख सकते हैं। थोड़े से रस लेकर के खूब अच्छी तरह से बालों के जड़ में आप इस कटेली को लगाएं, बहुत ही अच्छी तरह से। फिर आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे, टूटने बंद हो जाएंगे, गंजेपना खत्म हो जाएगा। और क्योंकि यह विषनाशक है, जो डैंड्रफ है, आपके जो रूसी है बालों की, वह भी खत्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रयोग है बालों की समस्या के लिए, बालों के रोगों के लिए, और जिसको इंद्रलुप्त बोलते हैं, जो गंजापन आ जाता है बीच में, सब बालों के बीच में, उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खांसी हो, दमा हो, कफ हो, दांत के रोग हो, चाहे आपको दौरे पड़ते हो, और किसी भी तरह से यदि आपको होती है खांसी, भयानक रूप से खांसी हो रही हो, तो उस खांसी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। यह कंटकारी, जिनको पेशाब की जो बीमारियां हैं, मूत्र रोगों के लिए यह कटेली बहुत ही लाभकारी है, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस कटेली के पूरे पौधे को लेकर के 5 ग्राम पौधे को उबाल करके 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम बचे छान करके पीते हैं। इसके अतिरिक्त इसके पंचांग को यदि आप उबाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं, तो इससे जो मूत्र संबंधी जो आपके जो रोग हैं, जो परेशानी है, वह भी दूर हो जाएगी। और जिनको उल्टी होती हो, उल्टी के लिए भी, रोकने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा उपाय है। और आपके ये लीवर के लिए भी यह बहुत अच्छी टॉनिक है। लीवर में सूजन है, इंफेक्शन है, या आपको इंडाइजेशन की परेशानी है, उसमें भी आप इस कटेली का सेवन कर सकते हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जहां हम सावधानी से उन रोगों से बच सकते हैं। मैं आपको बार बार उस चीज को बताने का प्रयत्न करता हूं कि आप समय पर भोजन करें, उचित मात्रा में भोजन करें, और वृद्ध आहार का सेवन न करें। जो गरिष्ठ और तली भुनी चीजें हैं, उनका सेवन कम करें। यदि इतना करना शुरू कर दें, जो एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, या पेट और लीवर की जो समस्याएं हैं, काफी हद तक उन रोगों को हम काबू कर सकते हैं। तो अच्छा है, बीमार होकर के औषध सेवन करने से हम बीमार ही ना हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील हों, इसके लिए हम उपाय करें। फिर भी बीमारी आ ही चुकी हो तो औषधि की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी हम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की कृपा, या मैं यूं कहूं उनके सतत तपस्या और पुरुषार्थ के परिणाम से आज योग विधा से, उस योग के चमत्कारिक परिणामों से आज पूरी दुनिया आज जान चुकी है, मान चुकी है। तो उस योग को भी हम नियमित रूप से अपने जीवन में, अपने दैनिक प्रयोग में स्थान दें,
साथ साथ में इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। तो यदि कंटकारी के काढ़े को आप उबाल करके पीते हैं, काढ़ा बना करके सुबह शाम, इससे सूजन, जो लीवर की सूजन है, जो इन्फेक्शन है, वह भी हो जाता है पूरी तरह से ठीक। तो लीवर के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको बार बार गर्भस्राव होता हो, गर्भपात होता हो, उन मेरी माताओं बहनों के लिए भी यह कटेली बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए, क्योंकि जब माताएं बहनें जो गर्भिणी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उस स्थिति में कभी कभी बहुत कठिनाई होती है, उल्टी होना, फिर खांसी होना और जी मचलाना, वो कम लगना, ये चारों रोगों के लिए गर्भिणी जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनके लिए यह कंटकारी अमृत है। इसको उबालिए, उसको जैसे आप 5 ग्राम इसके पंचांग को उबालें, उसमें 4-6 मुनक्का डाल दीजिए, उबाल करके काढ़ा बना करके आप पिए। आप देखेंगे इससे आपकी गर्भ की रक्षा होगी, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, भूख लगने लगेगी, जो उल्टी सी होने को होती है वो खत्म हो जाएगी। तो गर्भ रक्षा के लिए भी यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्रयोग है यह कंटकारी। यह छोटी कटेली, कटेली के पौधे को आपने अभी अच्छी तरह से देखा और इसके गुणों को भी आपने जाना। तो गर्भ स्थिति में यह बहुत ही लाभकारी है। और गर्भधारण के लिए भी, हालांकि उसके लिए एक लक्ष्मणा की प्रजाति कही जाती है, वह गर्भधारण के लिए अचूक मानी जाती है, जिसके अंदर सफेद फूल आते हैं। इसके अंदर तो आप देख रहे हैं एक बैगनी फूल आ रहे हैं, बैगनी फूल वाली यह कंटकारी, यह भी बहुत ही गुणकारी है। जिनको गर्भधारण न होता हो, उन माताओं बहनों को भी यदि इस कटेली की जड़ है, उस जड़ को ला करके कूट करके लगभग 5 ग्राम जड़ ले लें, उसको काढ़ा बना लें, पीरियड से 3 दिन पहले इसको शुरू कर दें और 5 दिन बाद में तक, तो लगभग ये 7 या 8 दिन पीरियड के समय पर इसका नियमित रूप से और सुबह खाली पेट 1 बार पीना है। उससे गर्भधारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये निरापद है, इसका आप प्रयोग कीजिए, अपने जीवन को खुशियों से भरिए, औरों के जीवन में भी आप खुशियां लाने के लिए आप हमारे साथी और सहभागी बनिए। पतंजलि योगपीठ का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य यही है कि हम देशवासियों को सर्वथा संपन्न, खुशहाल और स्वस्थ हम देख सके। हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए हमारे ऋषियों की परंपरा से जो ज्ञान हमें मिला है, जो ज्ञान और जो जानकारियां हमें मिली हैं, वह हम जन जन तक पहुंचाएं, यह हमारा संकल्प है। और आप निश्चित रूप से हमारे संकल्प के आप हैं साथी। तो कल फिर मैं आपके लिए और ढेर सारी जानकारियों के साथ होऊंगा आपके बीच में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा।